इलेक्ट्रोल बॉन्ड इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। ये तो शुक्र करिए, ये तो शुक्र करिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड खुला है। जिस दिन पीएम केयर फंड का घोटाला, जिस दिन पीएम केयर फंड का इनका घोटाले उजागर होंगे तो मैं कहता हूँ मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे आपके मोदी जी। अगर मैं आपको कहूँ इस देश में अगर कोई सबसे ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचारी है और इस देश का अगर सबसे बड़ा ठग है तो नरेंद्र मोदी जी है। गरीब के किसान का गरीब का आप कर्ज माफ नहीं कर सकते हैं और अमीरों का 10-10 लाख करोड़ रुपए आप माफ कर देते हैं। और जो उनके पास वॉशिंग मशीन है वो वॉशिंग मशीन शायद उन कंपनीज की तो नहीं बिकी हो, लेकिन वॉशिंग मशीन वो जो भ्रष्टाचारी लोगों के अपने पास ले रहे हैं वो बढ़िया काम कर रही है। ईडी जहां मन करे वहां भेज दे। ये सत्ता में आए थे 2 करोड़ रोजगार का वादा करने के लिए, 15 लाख हर गरीब के खाते में देने के लिए। 2022 तक गरीबों को पक्के मकान मिलेंगे। ये बोल लेते कि गरीब आदमी हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठ जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ गरीब आदमी की चप्पल तो छोड़ो, कपड़े तक उतार लिए इन लोगों ने। जो भी इनके नेता खिलाफ बोलता है उन लोगों को जेल में डाल दिया है। आप मीडिया अगर आप उनके साथ ना खड़े हो, जो भी मीडिया उनके खिलाफ बोलता है उनको उठा के जेलों में डाल देते हैं। तो कहाँ है लोकतंत्र, आप बता दीजिए। ये बेड़िया ये इसलिए है कि लोकतंत्र बंधा हुआ है। अभी सर पहले तो ये बताया आप हथकड़ी लगाकर आए और आज गठबंधन की महारैली है। देखिए ये महागठबंधन की रैली क्यों है, इसका विषय क्या है, इस महागठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी। इस महागठबंधन की जरूरत इसलिए पड़ी है इंडिया अलायंस को, ताकि मोदी लोकतंत्र पर जो प्रहार कर रहे हैं, भारत के संविधान पर जो प्रहार कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए इन सारे लीडरों को इंडिया अलायंस बनाने की जरूरत पड़ी। अगर हमारा भारत का लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, भारत का संविधान ही खतरे में आ जाएगा तो क्या करेंगे हम। अब देखिए एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, अरविंद केजरीवाल जी को बिना कसूर जेल में डाल दिया इन लोगों ने, हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल दिया इन लोगों ने। भ्रष्टाचार में बीजेपी बौखलाई हुई है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई 1 रुपए का अगर भ्रष्टाचार होता 2 साल हो गए इस केस को चलते चलते। 2 साल बहुत होते हैं। 2 साल में एक वो आरोप सिद्ध नहीं कर पाए तो ये क्या करेंगे। बेबुनियाद फर्जी मन घड़त कहानी इन लोगों ने बना करके केजरीवाल को जेल में डाला हुआ है। सबूत दिखाइए। आप कह रहे जेल में डालो, मोदी जी तो भैया ये कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूँ, मेरे तक तो भ्रष्टाचारी पास नहीं आ सकता। पूरी भारत की जनता को पता है कौन भ्रष्टाचार से लड़ रहा है और कौन नहीं लड़ रहा है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। ये तो शुक्र करिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड खुला है। जिस दिन पीएम केयर फंड का घोटाला, जिस दिन पीएम केयर फंड का इनका घोटाले उजागर होंगे तो मैं कहता हूँ मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे आपके मोदी जी। मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। जिस तरह सारी पार्टियां कह रही भाई लोकतंत्र खतरे में है। मैं इनको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इन्होंने भगत सिंह को भी कैद किया था, भगत सिंह के विचारों को भी कैद किया। भगत सिंह कहते थे कि इस देश में कोई इंसान के ऊपर शोषण ना करे, इस देश में काले घोड़े का भेद ना हो, इस देश में एक मजबूत निष्पक्ष और एक अच्छी सरकार बने, जिसके लिए लड़ते वो अंग्रेजों ने उनको फांसी पे चढ़ा दिया 23 मार्च को। आज केजरीवाल जी को उन्होंने रात को केजरीवाल जी को उन्होंने जेल में डाला है। क्या जरूरत पड़ी थी, दिन में भी कर लेते, गिरफ्तार करना था तो अंग्रेजों ने फांसी दी थी भगत सिंह को रात में, इन्होंने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया रात में। तो मैं कहना चाहता हूँ ये जन सैलाब रुकने वाला नहीं है। ये जन सैलाब 2024 के चुनाव मोदी जी बौखलाए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी बौखलाई हुई है। उनके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है, उनके पास ना रोजगार का, ना शिक्षा का, ना व्यवस्था का, ना चिकित्सा का, कुछ नहीं है। मुद्दा नहीं। मोदी जी कह रहे भाई मोदी की गारंटी पर भरोसा है। मोदी की गारंटी नहीं है, मोदी की गारंटी नहीं है, वो फर्जी है। इसलिए फर्जी है, मैं उसको बता रहा हूँ। ये सत्ता में आए थे 2 करोड़ रोजगार का वादा करने के लिए, 15 लाख हर गरीब के खाते में देने के लिए। 2022 तक गरीबों को पक्के मकान मिलेंगे। ये बोल लेते कि गरीब आदमी हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठ जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ गरीब आदमी की चप्पल तो छोड़ो, कपड़े तक उतार लिए इन लोगों ने। आदमी 300 का सिलेंडर 1100 का हो गया, 50,000 की सिलेंडर 1 लाख की हो गई। ठीक है, इतनी सारी महंगाई कहाँ गई। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का नतीजा है, सबसे ज्यादा बीजेपी इसी चीज को अपने मुद्दों को छुपाने के लिए कहते ना चोर मचाए शोर। बीजेपी घबराई हुई है, वो शोर मचा रहे हैं कि केजरीवाल पूरा कोई नहीं है। बीजेपी वाले रैली तो आप कर रहे हैं। आप करोड़ों की जनता से पूछिए ना, आप जनता से पूछिए। नेता तो कहेंगे, नेता बीजेपी के नेता कहेंगे, एक भी यहाँ पे एक भी जनता से ये पूछवा दिए क्या मोदी जी ईमानदार है, पूछवा दीजिए। तो मोदी जी ईमानदार नहीं है क्या? भारत के इतिहास का सबसे भ्रष्ट, अगर कोई भारत के इतिहास का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री रहा है तो मैं साफ शब्दों में बयान चाहूंगा
नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री बना है। अच्छा, भ्रष्ट है। सबसे भ्रष्ट। जो अंबानी और अडानी को पेट भर रहा है, हाँ। अंबानी और अडानी को करोड़ों करोड़ों लाखों रुपए माफ हो रहे हैं। हाँ। एक किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान रोजगार के लिए आत्महत्या कर रहे हैं, महिला सुरक्षा के नाम पे ढोकला दे रही है बीजेपी। तो मैं कहना चाहता हूं, क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं लोग? इन लोगों ने देश का कबाड़ा बनाकर रख दिया है। अगर जनता अभी भी ना जागी, जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में ना जागी, तो मैं कह रहा हूँ मोदी जी चुनाव भी खत्म कर देंगे और संविधान भी खत्म कर देंगे। लिख लेना मेरी बात, लिख जनता लेना। नहीं जागी, लेकिन मोदी जी कह रहे भाई जनता अब जाग चुकी है। मोदी की गारंटियों पर भरोसा और आप लोग भी लगाए, मैं भी केजरीवाल, हाथ में संविधान। जनता बिल्कुल जाग चुकी है। पिछले 10 साल में मोदी जी ने एक काम करा है कि भारत के संविधान को खतरे में कैसे लाना है और इसे कैसे तोड़ना है, और वो सब देख पा रहे हैं। पहली बात तो मैं यही बताना चाहूँगा, आज से एक हफ्ते पहले एक लोकतंत्र के मीडिया का जो स्तंभ है, एक दिल्ली का पुलिस वाला व्यक्ति कॉलर पकड़ लेता है, सरकार को उसकी कोई सुध-बुध नहीं है। इस देश में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 2 समय की रोटी मैसर नहीं है। लेकिन देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल जी को अंदर किया, कह रहे हैं मोदी जी, कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूँ, मेरे तब से भ्रष्टाचार के पास नहीं आ सकता। क्या पिछले 10 साल में मोदी सरकार में कोई घोटाला नहीं हुआ? और जो उनके पास वॉशिंग मशीन है, वो वॉशिंग मशीन शायद उन कंपनीज की तो नहीं बिकी हो, लेकिन वॉशिंग मशीन वो जो भ्रष्टाचारी लोगों के अपने पास ले रहे हैं, वो बढ़िया काम कर रही है। ईडी जहां मन करे वहां भेज दे, हो सकता है अगर आप इसे दिखा दें तो आपके घर भी भेज दें कि देखो मैडम के खाते में कितने पैसे पड़े हैं, तो ये तो आपके ऊपर भी आ सकता है। दूसरी, लोकतंत्र कैसे खतरे में आता है? आपका पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो रहा है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन डेमोक्रेटिक होना चाहिए, मोनार्किस्ट नहीं होना चाहिए, ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए। ये जितनी भी पार्टी हैं, ये लोकतंत्र के तहत, संविधान के तहत बनी हुई पार्टी है। इन्होंने इस अपने देश में पार्टियां चलाई हैं, अपना राज चलाया है, प्रदेशों में अपना राज चलाया है। क्या इस देश में मोदी जी के ही बाद ही सब क्रांति आई है? ये जो हमारे राम हैं, क्या राम का प्रमाण हमें मोदी जी देंगे? हमारे नस नस में राम जी बसते हैं और मोदी जी कहते हैं कि भाई मैंने लाया है। सर, आपने तो अपने उन नेताओं को भी साइड लगा दिया जिन्होंने वो रथ चलाया था। अच्छा, तो आप क्या कर पा रहे हैं? आप इस लोकतंत्र की हत्या मत करिए। आपकी ASER की रिपोर्ट है, आप सारे संक्षेप में कहें सर, और भी लोग बहुत संक्षेप में है। 3 चीजों के लिए देश जाना जाता है, एजुकेशन के लिए। एजुकेशन की में ASER की रिपोर्ट कहती है कि 40% बच्चा ऐसा है जो पढ़ नहीं लिख सकता, लिख नहीं सकता, समझ नहीं सकता। आपकी खट्टर सरकार ने क्यों स्कूल बंद कर दिए? क्यों उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद हो रहे हैं? जो आप कह रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, मैक्स में, फोर्टिस में, आप मुझे एक व्यक्ति का नाम बताइए जिसका फ्री में इलाज हो रहा हो। हमारी फरिश्ते स्कीम चल रही थी, क्यों बंद करा दी आपने? रोड पे एक्सीडेंट क्या आम आदमी के नहीं हो रहे थे? अडानी, क्या लग रहा है केजरीवाल जी को भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर किया? क्या भ्रष्टाचार? सर, मैम 31,000 पेजेस की चार्जशीट फाइल करी है CBI ने और 26,000 की ED ने करी है। अगर पहले ही प्राइमा फेसाई अगर कुछ पता लगता तो पहले ही जेल चले जाते। इलेक्शन के तुरंत बाद क्यों? इलेक्शन के तुरंत बाद डेट्स घोषणा होने के तुरंत बाद क्यों? केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव आ रहे तो अंदर किया? डेफिनेटली दिस इज द थिंग। अगर मुझे किसी को कैद करना हो तो मैं उसकी आज़ादी कैद कर दूं, उसकी स्वतंत्रता कैद कर दूं, उसका आना जाना बंद कर दूं, तो आधा व्यक्ति तो अपनी बात पहुंचा ही नहीं पाएगा। सर, आपसे पूछूंगा, आप भी हथकंडे लगाकर आए लगातार, और देखिए आपके केजरीवाल, मोदी जी का डर केजरीवाल जी कैसे हैं, यही बता दें। मैं सबसे पहले इस देश की जनता को कुछ आह्वान करना चाहता हूँ। मेरे पीठ पे कुछ शब्द लिखे हैं, वो मैं कहूँगा कि एक बार जरूर देखिए, पीठ पे भी कुछ लिखा है। अच्छा, मैं लोकतंत्र में खतरे में हूँ, मुझे बचा लीजिए, मैं आप सबकी आवाज हूँ, आप सबकी आत्मा हूँ, मुझे बचा लीजिए। हाँ, पढ़ लिया। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं लोकतंत्र हूँ, मैं खतरे में हूँ, मुझे बचा लीजिए। मैं देश की आवाज हूँ, देश की आत्मा हूँ, मैं देश का अभिमान हूँ, मैं 140 करोड़ लोगों की आवाज हूँ, मुझे बचा लीजिए। मैं लोकतंत्र हूँ, मुझे बचा लीजिए। मैं हर महिला की, हर बुजुर्ग की, हर नौजवान की, हर युवा की, इस देश के 140 करोड़ लोगों की आत्मा हूँ। मैं लोकतंत्र हूँ, मुझे तानाशाह मोदी जी से बचा लीजिए। बिल्कुल लोकतंत्र खतरे में। आप क्यों नहीं देख रहे हैं कि किस तरीके से एक चुने हुए मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को
कोई भी कुछ भी साबित नहीं हुआ, कोई भी प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं और आचार संहिता के चलते उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, जो बीजेपी के मोदी के खिलाफ बोलता है वो सब भ्रष्ट है और जो इनके साथ चला जाता है वो वॉशिंग मशीन में अच्छा हो जाता है। शराब घोटाले के लिए अंदर किया, घोटाला साबित तो करिए, घोटाला तो साबित इलेक्ट्रल बॉन्ड से साबित हो चुका है कि सारा पैसा शरद रेड्डी जी ने, अरविंदो फार्मा ने किसको दिया है? भाजपा को दिया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड से साबित हो गया कि जो पैसा लेकर किनको मिला था वो पैसा भाजपा को गया है। तो घोटाला आम आदमी पार्टी ने कहा क्या, घोटाला तो भाजपा ने किया है। जेपी नड्डा जी गिरफ्तार होने चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूँ, मेरे पास भ्रष्टाचारी आ नहीं सकते। अगर मैं आपको कहूँ कि इस देश में अगर कोई सबसे ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचारी है और इस देश का अगर सबसे बड़ा ठग है तो नरेंद्र मोदी जी है। गरीब के किसान का गरीब का आप कर्ज माफ नहीं कर सकते और अमीरों का 10-10 लाख करोड़ रुपए आप माफ कर देते हैं। आपके हजारों करोड़ रुपए लोग पैसे लेके नीरव मोदी जैसे बाहर भाग जाते हैं, आप उनके लिए कुछ नहीं करते हैं और गरीब का, किसानों का आप कुछ भी पैसा माफ नहीं करते हैं। मोदी की गारंटियों पे भरोसा है जनता को। मोदी जी की गारंटी ऐसी गारंटी है कि जो चाइना से जो आप सामान खरीदते हैं ना, जो आप घर यहाँ से लेके जाएंगे और घर पे ले जाके जब वो बच्चा चलाता है तो वो टूट जाता है, तो वो ही मोदी जी गारंटी। आप समझ लीजिए कि मोदी जी गारंटी कैसी गारंटी है। मोदी जी तो कह रहे हैं भाई तीसरी बार फिर से भाजपा सरकार, मोदी सरकार। देखिए, मोदी जी डरे हुए हैं, जो बार-बार डरे, देश की जनता डरे हुए हैं। उन्होंने जब चुने हुए मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन को, अरविंद केजरीवाल जी को और जो भी उनके नेता खिलाफ बोलता है, उन लोगों को जेल में डाल दिया है। आप मीडिया, अगर आप उनके साथ ना खड़े हो, जो भी मीडिया उनके खिलाफ बोलता है उनको उठा के जेलों में डाल देते हैं। तो कहाँ है लोकतंत्र, आप बता दीजिए। ये बेड़िया ये इसलिए है कि लोकतंत्र बंधा हुआ है। अभी संसद बदली है, अगर 2024 में ये आए तो ये संविधान को भी बदल देंगे। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो हम सब लोगों को जागना होगा और इस देश की 140 करोड़ जनता को जागना होगा, अपने हक अधिकारों के लिए जागना होगा इन लोगों को।